एकाएक मुझे लगा कि मैंने बच्चों को कुछ ज्यादा ही सुना दिया है। मैंने तुरंत बातचीत का सूत्र बदलते हुए कहा, मैं भी न कहाँ की बातें ले बैठी। अंत भला तो सब भला। अब तो यह सोचना है कि कॉलेज में दीप के खाने का क्या व्यवस्था होगी। अभी अभी विक्रम का फोन आया है कि हम रात की ट्रेन से पहुंच रहे हैं। सब ठीक हो गया है, आप जरा भी चिंता ना करें। दीप बिल्कुल ठीक है। रात के खाने के में दाल सब्जी रोटी बनवा लीजिएगा। पूजा घर से उठकर ही फोन रिसीव करने आई थी। पुनः पूजा घर में आकर भगवान के चरणों में झुक गई। हे प्रभु, तूने हमारी लाज रख ली। तेरे प्रताप से ही दीप आज ठीक होकर घर लौट रहा है। डॉक्टरों ने तो बहुत ही डरा दिया था। तभी तो मेरठ से दिल्ली ले जाना पड़ा। कितने दिनों से दीप खाने में अरुचि दिखा रहा था। खाता भी तो उल्टी कर देता। कहता है छाती भारी हो रही है, मुंह करवा है। डॉक्टर भी शुरू में कहा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। यह तो जब बुढ़ाना गेट वाले बड़े डॉक्टर को दिखाया तब जाकर पता चला कि दीप का लीवर कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने तो यहाँ तक डरा दिया था कि जल्द ही सही इलाज नहीं हुआ तो लीवर फट भी सकता है। उन्हीं के कहने पर दिल्ली के मशहूर डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। उन्हीं के इलाज से मैं आराम हुआ है। 1 महीना तो नर्सिंग होम में भर्ती रहा। सीमा और विक्रम तो मानो खाना सोना ही भूल गए थे। भूले भी क्यों ना, जिनका जवान लड़का जीवन की मृत्यु से जूझ रहा हो, उन माता पिता को भला कुछ सूझता है। मैं बूढ़ी दादी यहाँ बस अपने ठाकुर जी के चरणों में ही पड़ी रही। घर का इकलौता बच्चा ठीक होकर घर लौट आए, यह मन्नतें मांगती रही। इस 1 महीने में अतीत की कितनी यादें उमड़ती घुमड़ती रही। वर्षों का सफर 1 माह में दोहरा गई। विक्रम और सालू के बचपन की शरारतें कभी मन को गुदगुदाती तो कभी उनके बीमार पड़ने पर मन को उठी शंका मुझे झकझोरती। सालू का सिविल सर्विस में सिलेक्शन होना, उसकी नौकरी, शादी एवं पति के साथ विदेश में बस जाना, सभी दृश्य मानो साकार हो उठे। इसी तरह विक्रम का अपने पापा के पद चिन्हों पर चलकर जज बनने की चाह उसे एक अच्छा वकील बना गई। विक्रम के पापा जब मेरठ के जिला जज बनकर आए तभी विक्रम ने लॉन में दाखिल लिया था। लॉन करने के बाद 2 बार में भी जब वह मुंसिफी की परीक्षा पास नहीं कर पाया तब उन्होंने ही उसे यहाँ अपने मित्र जो नामी वकील थे के मार्गदर्शन में लॉन की फैक्ट्री करने की सलाह दी। तभी से विक्रम ने एक वकील के रूप में ख्याति प्राप्त की। आज एक सफल वकील के रूप में उसकी पहचान है। सीमा विक्रम के पापा के दोस्त की लड़की थी। दोनों दोस्तों ने दोस्ती की रिश्तेदारी में परिवर्तन करने का मन बनाया। अंत में सीमा हमारे घर की बहू बनकर आ गई। उसने जल्द ही दीप को मेरी गोद में डाल दिया। मैं तो निहाल हो गई। विक्रम की शादी के बाद के दिन आजकल बहुत याद आते हैं। विक्रम के पापा ने हमेशा ही बच्चों का खान पान की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। इसी का परिणाम था कि घर में 2-2 गाय बंधी रहती। नौकरों की कमी ना थी। बड़े बड़े बंगले रहने को मिलते। हरी सब्जियां घर पर ही माली उगा देता। घर का शुद्ध दूध दही बच्चे भरपेट खाते। भारतीय परंपरागत खाना ही हमारी रसोई में बनता। नौकर कितने भी हो पर खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाती। मैंने कभी भी इस मामले में नौकरों पर भरोसा नहीं किया। विक्रम तो जब तक घर का दूध दही पी लेता उसे चैन नहीं पड़ता। पौष्टिक खाने का ही परिणाम था कि दोनों बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे। सीमा खान पान के मामले में हमसे भिन्न है। उसकी पसंद भिन्न है। यह बात मुझे शादी के 1 दिन बाद ही पता चल गई थी। सुबह नाश्ते में आलू के पराठे के साथ ग्लास भर दूध जब विक्रम ने उसे भी पिला दिया तब उसका मुंह देखने लायक था। कड़वी दवा की तरह वह लिहाज के कारण पी तो गई, लेकिन सारा दिन उसका सिर दुखता रहा। सिर पर रुमाल बांधने का कारण जब मैंने पूछा तब उसने बताया कि उसे ब्लैक टी पीने की आदत है। उसके यहाँ सब चाय ही पीते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ विक्रम की चाय का आदी हो गया। दूध की जगह चाय, मट्ठे की जगह कोल्ड ड्रिंक ने कब घर में स्थान बना लिया पता ही नहीं चला। फ्रिज कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से भरा रहने लगा। सीमा ने तो दाल रोटी पसंद आती, ना दूध दही। हफ्ते में 2 दिन बाहर खाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। शुरू शुरू
में सीमा का साथ देने के लिए विक्रम बाहर खाने जाता, लेकिन बाद में वही उसकी भी पसंद बन गया। विक्रम के पापा को यह सब पसंद नहीं था, परंतु मेरे समझाने पर वह बच्चों को कुछ भी कहते न थे। दीप का जन्म तो हमारे लिए असंख्य खुशियां लेकर आया था। उसके दादाजी उसे अपने से अलग ना करते, अपने साथ सुलाते खिलाते, वह भी उनके साथ ही घुसा रहता। यह बात सीमा को पसंद नहीं आती थी। यह बात मुझे साफ महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसने दीप को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। अपने साथ नहलाने ले जाती, अपने साथ चाय पिलाती, जो खाती उसे भी खिलाती। इन्हें सीमा के व्यवहार से बहुत बुरा लगा, परंतु घर की शांति के लिए इन्होंने अपने की दीप को दूर कर लिया। इनके मन की व्यवस्था में समझ पा रही थी। विक्रम की उपस्थिति में एक दिन सीमा से बात की। उससे कहा कि दीप की दादाजी उसका सांत्वना चाहते हैं। दादा दादी के पोते पोतियों से विशेष लगाव होता है। तुम दीप को उनके पास से क्यों ले आती हो? इस पर उसका उत्तर मुझे अंदर तक आहत कर गया। वह बोली, मम्मी, आपने अपने बच्चे को अपने तरीके से बड़ा किया, अपनी पसंद का खिलाया पिलाया। दीप मेरा बच्चा है, उसे मैं अपने तरीके से बड़ा करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा देसी वातावरण में पले, मैं उसे आधुनिक बनाना चाहती हूँ। मैंने विक्रम की तरफ देखा तो पाया कि उसका समर्थन अपनी पत्नी के साथ है। उस दिन से हमारी रसोई तो एक रही, पर खाना दो तरह का बनना शुरू हो गया। देखते ही देखते दीप स्कूल जाने लगा। दूध पराठे की जगह नूडल्स कोल्ड ड्रिंक ने ले ली। दाल रोटी तो दीप खाना ही नहीं चाहता था। उसे चाहिए पिज्जा, बर्गर और हैम, भी ना जाने क्या क्या। मैं तो सबके नाम भी नहीं जानती। सीमा पहले हफ्ते में 2 दिन होटल जाती थी, लेकिन अब दीप की इच्छा से या तो बाहर खाते या फिर घर पर ऑर्डर करके मंगा लेते। लड्डू सहजी का नाश्ता तो रसोई से गायब हो गया। दीप वर्षों तक हाई कैलोरी का खाना खाता रहा। पढ़ाई के कारण ना खेलने जाता, ना घर का कुछ काम करता। उसका वजन बढ़ने लगा। तबीयत खराब होने पर जब भी डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर कहता कि बच्चे पर ध्यान दीजिए, अगर यह अपना वजन कम नहीं करेगा तो इसे बार बार मेरे पास आना होगा। अब तो घर में ऐसी स्थिति हो गई कि विक्रम और सीमा चाहते थे कि दीप अपना खान पान बदले, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। घर का खाना वह खा ही नहीं सकता था। चाइनीज, थाई, इटालियन जैसे फूड ही उसे पसंद आते थे। इंटर करने के बाद वह 1 साल पहले ही तो मेडिकल में लखनऊ मेडिकल कॉलेज से पत्र आया कि आपका बेटा बीमार है। तब विक्रम जाकर उसे मेरठ ले आया। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। जब कुछ लाभ नहीं हुआ तो उसे दिल्ली ले जाना पड़ा। मेरी सोच को विराम लगा जब गंगा ने आकर पूछा, माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? मूंग दाल परवल की सब्जी बना ले, दही तो है ही। गंगा आश्चर्य से मेरा मुंह देखने लगी, मानो पूछ रही हो कि क्या छोटे भैया यह सब खा लेंगे। गाड़ी ठीक समय पर आ गई। ड्राइवर को स्टेशन भेज दिया था। अभी अभी तीनों लौटे। सीमा और विक्रम बहुत थके हुए लग रहे थे। दीप तो मुझे प्रणाम करके अपने कमरे में आराम करने चला गया। उसका वजन काफी कम हो गया है। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। खाने आदि से निर्वित होकर सीमा और विक्रम मेरे पास आकर बैठ गए। माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, दोनों एक साथ बोले। माँ, हमने आपका बहुत दिल दुखाया है, आपकी बातों का उल्लंघन किया है। आप कितनी सही थी। हमारे गलत खान पान के कारण ही आज दीप की इस स्थिति में पहुंच गया है। पापा जी का भी कितना मन दुखाया हमने। उनसे तो हम क्षमा भी नहीं मांग पाए। माँ पिता कभी भी बच्चों का अहित नहीं चाहते, परंतु आजकल चलन ही ऐसा हो गया है कि अपने पारंपरिक तरीके, चाहे खान पान हो या पहनावे में, बच्चों को पसंद नहीं आते। तुम्हारा भी इसमें दोष नहीं है। दोष है तो हर चीज की अति में है। कभी कभी बाहर का खाना गलत नहीं है, परंतु इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना गलत है। भारतीय खाना संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। टीवी के विज्ञापन तथा होटलों के कंट्री नेशनल फूड देखकर खाने का मन होता ही है।
मेरा मानना है चाहे कुछ भी खाओ पर अपना घरेलू भोजन खाना ना छोड़े। एकाएक मुझे लगा कि मैंने बच्चों को कुछ ज्यादा ही सुना दिया है। मैंने तुरंत बातचीत का स्रोत बदलते हुए कहा, मैं भी कहाँ की बातें ले बैठी। अंत भला तो सब भला। अब तो यह सोचना है कि कॉलेज में दीप के खाने की क्या व्यवस्था होगी। अभी कुछ समय तक तो वह मेस खाना नहीं खा सकेगा। मेडिकल की पढ़ाई में तो कॉलेज में ही रहना आवश्यक होता है। मुझे तो बहुत चिंता लगी है। पढ़ाई से लंबी छुट्टी लेना भी संभव नहीं है। माँ आप चिंता ना करें। मैंने लखनऊ में अपने दोस्त कुणाल से बात की है। वह लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के पास ही रहता है। जब तक दीप मेस खाना खाने लायक नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर के निर्देश अनुसार वह उनके घर पर खाना खाएगा। कुणाल अपने बच्चों की तरह दीप का ध्यान रखेगा। मेरे हाथ प्रभु की इस कृपा के लिए अपने आप जुड़ते चले गए। फिर मैंने देखा दीप पीछे खड़े होकर हमारी बातें ध्यान से सुन रहा था। वह आकर मुझसे लिपट गया। मेरी आंखों से भी खुशी के आंसू झरने लगे। दादी, जब मेरा परहेज समाप्त हो जाएगा और मैं घर का साधारण खाना खाने लगूंगा तब आप मुझे अपने हाथ से बने बेसन के लड्डू मठरी बनाकर खिलाना। मैं उसका चेहरा देखती रह गई। क्या यह वही दीप है? मैंने एक बार फिर से उसे गले से लगा लिया। खुशी के आंसुओं से मेरी आंखें झिलमिलाने लगी। तो दोस्तों यह थी आज की एक कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।